बहुत सारे ऐसे दुनिया में क्राइम होते हैं जिसमें जिस शख्स या फिर जिस व्यक्ति का जो काम रहता है वह व्यक्ति या वह डिपार्टमेंट वो उस काम को ठीक से नहीं करता, और जिसका काम नहीं रहता वही उस चीज को सीरियस पूरे मेहनत से जी जान से करता और उस केस को सॉल्व करने में मदद करता है। आज की कहानी भी जो है ऐसे ही एक कहानी है जिसमें पुलिस अपना काम नहीं करती है, लेकिन जो फॉरेंसिक टीम रहती है, जो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर रहते हैं, वे डॉक्टर उस केस को काफी सीरियसली लेते हैं और उसके बाद फिर एक तरह से यही कहें कि वे ही इस केस को सॉल्व करते हैं और कातिल फिर जो है सलाखों के पीछे पहुंचता है। नमस्कार, मैं हरेंद्र और आज आप इस क्राइम स्टोरीज में ऐसे ही एक कहानी सुन रहे हैं। दरअसल यह कहानी जो है दिल्ली की है। दिल्ली में एक सुल्तानपुरी इलाका है और उसी सुल्तानपुरी इलाका जो है वह सुल्तानपुरी थाना के अंतर्गत आता है और यह कहानी उसी सुल्तानपुरी थाना क्षेत्र में रहने वाले एक पति और पत्नी की है। दरअसल यह कहानी जो है 26 साल पुरानी है और 26 साल पहले यानी 1997 में एक सुल्तानपुरी के ही जो क्षेत्र में एक नहर या छोटी सी नदी बोल लें वह रहता है और लोग सुबह जो है राहगीर जो रहते हैं वो आते जाते हैं। तभी उन लोगों का नज़र जो है नदी के किनारे पड़े एक गठरी पर, बड़ा सा एक गठरी पर पड़ता है। तो कुछ लोग जा करके उस गठरी को देखते हैं और जब देखते हैं तो पता चलता है कि उसमें जो है किसी का लाश है। जो राहगीर जो वहाँ के लोग रहते हैं वे पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस पहुँचती है और फिर जो है उस गठरी को पूरी तरह से पानी से निकाला जाता है। और निकालने के बाद पुलिस जब उस गठरी को खोलती है तो वह लाश बाहर आता है। पता चलता है कि वह एक महिला की लाश है, क्योंकि उसके डेड बॉडी तो लगभग आधी से ज़्यादा सड़ चुकी थी। चेहरा का भी शिनाख्त करना मुश्किल था, लेकिन उस डेड बॉडी पर जो कपड़े थे और हाथ में जो चूड़ियाँ थी वह सही सलामत थी और जिससे पहचान होता है कि वह जो है एक महिला की लाश है। पुलिस उस लाश को अपने कब्जे में लेकर के जो है दिल्ली का सब्जी मंडी मुर्दा घर है वहाँ पर उसका पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और जैसा कि आपको बताते चले कि जो दिल्ली का सब्जी मंडी मुर्दा घर है वह आई थिंक अपना देश का सबसे बड़ा मुर्दा घर है। वहाँ पर जब कभी आप जाएंगे तो लगभग सैकड़ों की संख्या में हमेशा लाशें जो है पोस्टमार्टम के लिए रहती है और पोस्टमार्टम होने के बाद जो उसका अंतिम संस्कार या फिर जो है परिजनों को देने के लिए वहाँ पर रखी रहती है। और बहुत ही अजब वहाँ का मंजर रहता है। जितने भी कुछ लवारिस लाशें रेलवे ट्रैक पर जो कटी फटी जो लाशें रहती है वहाँ पर पहुँचती है पोस्टमार्टम के लिए। और जब कभी आप वहाँ जाएंगे लगभग आपका 24, 48, 72 घंटे आप उसी दृश्य उस वहाँ का ही माहौल आपके माइंड में घूमते रहेगा। तो वहाँ पर जाने के लिए जो अच्छों का हालत खराब हो जाता है और वहाँ पर जाने पर आपको एक अजीब तरह का स्मेल भी चारों तरफ आता है, क्योंकि इतनी सारी लाशें और इतने सारे जो लाशें ऑलरेडी जो है शीतगृह में रखे रहते हैं और बहुत सारे लाशों का पोस्टमार्टम होता है, बहुत सारे लाशें जो इधर उधर सड़ी गड़ी जो आती है, तो जिसके कारण वहाँ पर बहुत ही अजब और भयानक दृश्य रहता है यहाँ पर जाने के लिए। और वहाँ पर ठहरने के लिए जो है बहुत कड़े दिल वाले लोग ही वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा समय रुक सकते हैं। तो वहाँ पर पोस्टमार्टम के लिए दे देती है और फिर वापस अपने जो है पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। पुलिस जो है इस केस में उस महिला का पता लगाने का उतना कोशिश नहीं करती, इस केस में उतना इंटरेस्ट नहीं लेती है, क्योंकि पुलिस शुरू से ही यह सोचती है कि लवारिस लाश मिली है और क्या उस लवारिस लाश का इन्वेस्टिगेशन किया जाए। तो यही सोच करके वह पोस्टमार्टम करने दे करके अपने जो उसका जिम्मेदारी रहता है, जो कर्तव्य रहता है, उससे वह पल्ला झाड़ करके बचने का कोशिश करती है। लेकिन जो फॉरेंसिक टीम रहती है जो उस लाश का पोस्टमार्टम करती है, वह पोस्टमार्टम करती है और फिर बताती है कि जो है उस जो लाश मिला है उसके गले में एक धागा है, धागे में जो है पूरा चाबी का गुच्छा है, उसके ऊपर कपड़े मिले हैं और हाथ में चूड़ियाँ सही सलामत है। और फॉरेंसिक की टीम ये भी बताती है कि जो यह लाश जो है 1 हफ्ता 10 दिन या 15 दिन की नहीं है, बल्कि यह लाश जो है लगभग 2.5-3 महीने पहले की है। यानी इस औरत का कत्ल 2.5 से 3 महीना पहले हुआ है।
पुलिस को इतना सुराग देती है। और पुलिस को दूसरी तरफ यह करना चाहिए कि जो नज़दीकी थाना रहता है उन सारे थाने में उस किसी तरह का उस महिला के कद काठी का अगर गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज है तो उसको मंगवाना चाहिए। फिर उसको डेड बॉडी या फिर उस गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराने वाले परिवार को इन्फॉर्म करना चाहिए और लाश को शिनाख्त करने के बुलाने चाहिए। लेकिन जो सुल्तानपुरी के जो एसओचे थे उस 1997 में वे पूरी तरह से इस केस में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं और लगभग वह लवारिस लाश सोच करके उसको उस केस को ऐसे ही छोड़ देते हैं। लेकिन जो फॉरेंसिक की टीम रहती है वह लगातार इस केस में जो है नया नया अपडेट, नया नया क्लू पुलिस को देती है। और इधर पोस्टमार्टम हो जाने के बाद जो रिपोर्ट आ जाने के बाद कि 3 महीना लगभग पहले का कत्ल है और जो जो चीज़ें पुलिस को, कपड़े, हाथ में चूड़ियाँ और गले में जो है एक धागा और धागे में जो है चाबी का गुच्छा मिला था, वे सारी चीज़ें रखने के बाद पुलिस जो है उस लाश को पुलिस के हवाले कर देती है अंतिम संस्कार करने के लिए। क्योंकि पुलिस को भी अभी तक उस लाश का जान पहचान का या फिर उस लाश का कोई जिम्मेदारी लेने वाला मिला नहीं था, इसलिए पुलिस को ही अंतिम संस्कार करना था। इसलिए ज़्यादा जो नियम रहता है कि उतने घंटे के बाद वो जो है वो पुलिस को हैंडओवर करती है अंतिम संस्कार करने के लिए। पुलिस उस लाश का अंतिम संस्कार करवा देती है और बाकी जो चीज़ें रहती है वो फोरेंसिक के पास, डॉक्टरों के पास जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए रखी रहती है। उसके बाद सब चीज़ चलते रहता है। और लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी चीज़ एक सामने आई थी कि जिस महिला का भी यह शव है उसके सर पर जो है काफ़ी वजनी चीज़ से, भारी चीज़ से वार किया गया है और गले पर भी उसके जो है निशान मिले थे। और जिससे पता चला था कि उसका जो है गला दबा करके, घोट करके उसकी जो है मृत्यु हुई है। और पुलिस को सारा इतना क्लू देने के बावजूद भी पुलिस जो है कुछ भी इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ा पाती है और ना ही उस महिला का जो है पता लगा पाती है कि वो महिला किस क्षेत्र का है या फिर वह महिला का गुमशुदगी का रिपोर्ट अगर दर्ज हुआ है तो उसके परिजन को भी नहीं खोज पाती है। लास्ट में जो है फोरेंसिक की टीम टीम रहती है, जो डॉक्टर रहते हैं, जो पोस्टमार्टम करते हैं, पुलिस का ये हाल देख करके कि किसी तरह का कोई भी इम्प्रूवमेंट पुलिस अपने तरफ से नहीं कर पा रही है, तो वे लास्ट चीज़ पुलिस जो सुल्तानपुरी इलाके के एसएचओ रहते हैं उस थाना के, उसको यही बोलते कि ठीक है आप किसी तरह से इस महिला का पता नहीं लगा पा रहे, किसी तरह से कोई भी इस महिला के बारे में जानकारी नहीं इकट्ठा कर पा रहे हैं, इतने दिन लगभग महीने बीत जाते हैं, तो आप एक काम करिए, जितने भी चीज़ें महिला के जो शव लाश से बरामद हुई थी, उसके कपड़े, उसके जो है गले में धागे और धागे में जो है चाबी के गुच्छे और उसके हाथ में चूड़ियाँ, सारी चीज़ें ले जा कर के आप पहले एक पुतला बनाइए और उस पुतले में डमी पुतला बनाइए और उस पुतले में सारी चीज़ें ठीक उसी तरह से पहना दीजिए और लगा दीजिए। पुलिस वैसे ही करती है, डमी एक पुतला बनवाती है और उसके बाद फिर जो लाश के ऊपर जो कपड़े, जो चाबी का गुच्छा और हाथ में जो चूड़ियाँ मिली थी, वो सारी चीज़ें ले करके उस पुतले में लगा देती है। और लगाने के बाद जैसा कि फोरेंसिक टीम और जो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर थे वे जैसे पुलिस को बताए थे कि इस पुतले को बनाने के बाद और उसके ऊपर कपड़े और चाबी लगाने और हाथ में चूड़ियाँ लगाने के बाद सुल्तानपुरी जो थाना है उस थाने के गेट पर इसको टांग दीजिए। अब पुलिस को किसी तरह का कोई क्लू मिल नहीं रहा था। इधर जो है फोरेंसिक की टीम, जो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर भी बहुत सारी ऐसी जानकारियां उस लाश को लेकर के दिए, लेकिन पुलिस कुछ कर नहीं पाई। लेकिन लास्ट जो है फोरेंसिक की टीम, जो डॉक्टर रहते हैं, लास्ट एक हिंट्स देते हैं, लास्ट एक जो है उपाय बताते हैं और एक अंधेरे में तीर चलाने के लिए रास्ता दिखाते हैं जो सुल्तानपुरी थाना के एसएचओ रहते हैं उनको। और उसके बाद जो है थाने वाले भी वैसे ही करते हैं, उस डमी बॉडी को लेकर के ठीक उसी तरह से कपड़े वगैरह पहना करके जो सुल्तानपुरी थाना का गेट रहता है उसको वहां पर टांग देते हैं। टांगने के बाद जो है लोग सब जैसे उस रास्ते से आते हैं जाते हैं, जैसे उस थाने में लोग आते हैं, थाने के स्टाफ जो आते जाते हैं, वैसे ही सब लगभग चलते रहता और किसी तरह का भी कोई भी शख्स उस पुतले को देख करके या उस पुतले के बारे में जानकारी लेने के लिए थाने के अंदर नहीं जाता। समय बीतते जाता, लगभग 1 हफ्ता 8 दिन बीत गया था। तब एक बुजुर्ग शख्स एक दिन थाने के अंदर जाता है और पूछता है कि जो पुतला है यह
क्यों लगाया गया है इस पर, और उस पर जो कपड़े, जो चूड़ियाँ और जो चाबी के गुच्छे और धागे जो लगाए गए हैं वह मेरी बेटी के हैं। पुलिस जब सुनती है तो सन्न रह जाती है। उस बुजुर्ग व्यक्ति को पुलिस स्टेशन में बैठाती है, उसके बाद फिर इत्मीनान से उस बुजुर्ग से बात करती है। और जब वह बुजुर्ग बताता है कि मेरी बेटी इसी दिल्ली में एक इलाके में रहती है और वह सारे जो कपड़े और जो चूड़ियाँ और गले में जो धागे और धागे में जो चाबी के गुच्छे हैं वे मेरे बेटी के हैं। पुलिस उसके बाद जो है उसके बेटी के बारे में जानकारी देती है कि वह दिल्ली के किस क्षेत्र में रहती थी। और उसी समय वह बुजुर्ग जो रहता है वह ये बताता है कि मेरी बेटी भी लगभग 3 महीने से गायब है, और उस जिस समय से बेटी गायब उसी समय से मेरे जो दामाद है वह उनका भी कुछ अता पता नहीं है, वे भी गुमशुदा है। और मैंने अपने बेटी के गुमशुदगी का रिपोर्ट इसी सुल्तानपुरी थाने में लगभग 3 महीना पहले दर्ज कराया था। पुलिस सन्न हो जाती है कि जिस औरत का लाश मिला और पुलिस को उस लाश के बारे में जो नज़दीकी थाना में से जानकारी लेना चाहिए था कि किसी तरह का उस कदकाठी का कोई गुमशुदगी, कोई लापता का केस दर्ज हुआ है या नहीं हुआ है। तो दूसरे थानों की तो बात छोड़िए, उसी सुल्तानपुरी थाने में 3 महीना पहले जिस महिला का मौत हुआ था, जिस महिला का मर्डर हुआ था, उसी का गुमशुदगी का रिपोर्ट उसी के पिताजी ने दर्ज कराया था। लेकिन पुलिस ने क्या इन्वेस्टिगेशन किया था 3 महीना और 4 महीना में कि पुलिस जो है उस अपने ही थाने में दर्ज गुमशुदगी के रिपोर्ट से उस महिला के शव को पहचान नहीं सकी। उसके बाद जो है पुलिस उस शख्स से, उस बुजुर्ग से अपने बेटी का एड्रेस लेती है और फिर जहां पर उसकी बेटी अपने दामाद के साथ रहती थी वहां पर पहुंचती है और देखती है कि उस घर में ताला लगा हुआ। आस पड़ोस से जानकारी प्राप्त करती है तो पता चलता है कि उसकी बेटी जिस दिन से गायब है उसके 4-5 दिन तक तो उसका जो पति दिखाई दिया था, लेकिन 4-5 दिन के बाद वह भी ताला घर में लगा करके कहाँ गुमशुदा हो गया, कहाँ गायब हो गया, कहाँ गया है, इसकी हम लोगों की जानकारी नहीं। अब पुलिस जो है उस बुजुर्ग से और जो जहां पर उसकी बेटी रहती थी उस आस पड़ोस से उस दोनों पति पत्नी का जो फ़ोन नंबर और अकाउंट नंबर जो बैंक का रहता है उसका डिटेल्स पता करती है, और फिर मोबाइल नंबर के थ्रू और बैंक अकाउंट डिटेल के थ्रू उसके बेटी का जो पति रहता है उसका एड्रेस पता लगाती है। तब यह पुलिस को पता चलता है कि जो उसका दामाद रहता है उस बुजुर्ग का, वह बिहार के एक गांव का एड्रेस रहता है। पुलिस उसके गांव में दबिश देती है, तब पुलिस उसको वहां से गिरफ्तार करती है, वह जिंदा था। और फिर उसको जो है सुल्तानपुरी थाने लेकर के पहुंचती है और फिर इत्मीनान से बात करती है। शुरू में तो वह शख्स जो है पुलिस को गुमराह करने का कोशिश करता है, लेकिन जब पुलिस अपनी पुलिसिया रवैये में आती है तो वह सारा चीज़ बताता है कि क्यों और किस लिए अपने पत्नी को किस तरह से उसका कत्ल किया। दरअसल उसकी पत्नी जो थी, यानी वह बुजुर्ग की जो बेटी थी, वो अक्सर अपने पति को टोका टोकी किया करती थी। बहुत सारे कामों में उसको मना करती थी, जिसको लेकर के उसका पति जो है बुरा मानता था और अक्सर इस चीज़ को लेकर के दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा होता था। इसी से परेशान होकर के, इसी के कारण अपने पत्नी से छुटकारा पाने के लिए एक दिन वह जो है अपने पत्नी पर रॉड से वार कर देता है, और तभी उसकी पत्नी की मृत्यु नहीं होती है तो वह फिर हाथों से उस अपने पत्नी का गला घोट करके जान ले लेता है। और फिर रात होने के बाद घर में ही रजाई का जो कपड़ा रहता है उसमें उस लाश को डालने के बाद, उसका गठरी मोटरी बनाने के बाद उस इलाके के बगल में जो है एक नहर रहता है, उसी नहर में वह फेंक देता है। हालांकि लाश भारी था इसलिए वह पूरे नदी में उसको नहीं बहा पाया। आधा लाश जो है नदी के अंदर और आधा बॉडी जो है बाहर था। और उसके बाद फिर जो है वो आता है, घर में ताला लगाने के बाद अपने गांव बिहार निकल जाता है। तो इस तरह से पुलिस इस केस का पर्दाफाश करती है और उस शख्स को गिरफ्तार करके जेल भेजती है। तो आज की कहानी यही थी कि जहां पर एक केस को पुलिस सुलझाना नहीं चाहती थी, यहाँ पर एक केस को पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहती थी, जहां पर एक थाना की पुलिस उसी थाने में दर्ज महिला जिसका गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज हुआ था और फिर उसी थाने में उस महिला का शव मिला, तभी पुलिस या उस महिला का, उस लाश का, उस गुमशुदा लाश को नाम नहीं दे सकी। और लेकिन एक डॉक्टर ने जो फोरेंसिक के
जो डॉक्टर थे, जो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर थे, उन लोगों की सूझबूझ से, उन लोगों की लगन और जतन से और सारी फाइंडिंग से जो है इस केस को उन्होंने सुलझा दिया। और शायद और जो फोरेंसिक के जो डॉक्टर थे वे अगर नहीं होते तो आज भी इस महिला का केस जो है सुल्तानपुरी थाने में दर्ज लवारिस लाशों के जो फाइल रहते हैं, गुमशुदा या फिर जो लाशें मिलती है जिसका कोई भी जान पहचान या फिर पुलिस नहीं पता लगा पाती है, उस फाइल में आज भी इस लाश का जो है नंबर दे करके दर्ज रहता है। तो आज की कहानी यही थी कि एक तरफ से जिसका जो काम, जिसका जो कर्तव्य रहता है वह करना नहीं चाहता है, और जिसका काम नहीं वही कभी कभी किसी चीज को इतना सीरियस ले लेता है कि वह उस चीज को सॉल्व कर देता है। ऐसी बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जिसमें पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, लेकिन उस कत्ल जिसका हुआ है उसके दोस्तों ने या फिर किसी और ने उस केस को सीरियसली लिया और कातिल तक पहुंचा और कातिल के बारे में पुलिस को इत्तला किया, और फिर जो है वह कातिल सलाखों के पीछे गया। तो कल हम लोग फिर ऐसे ही किसी कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।